स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्लास 9 की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज आती होगी तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो है 3.4 जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो वो आपकी सॉल्व होगी। उससे पहले ना मैंने पहले पार्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं सामने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं। उससे पहले बेटा आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, मैं आपको रूल्स समझाता हूँ। और समझाने से पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं दिखी तो बेटा वो जाकर ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने ये तीनों के तीनों आपको प्रूफ करके दिखाए हैं। पेपर में मोस्टली प्रूफ बहुत ज़्यादा पेपर में अब आने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने अच्छे तरीके से सीखने हैं। वहाँ पे मैंने प्रूफ करके बताया हुआ है ये सारी चीज़ें जो कि मैंने अभी यहाँ पे ऐसे मेंशन की हुई हैं। तो मैं पहला रूल हमारे पास है बेटा, आपके पास ये 3 रूल्स हैं। तो पहला है जी कि अगर लॉग अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर तो मल्टीप्लाई आ जाए तो हमने क्या करना है, लॉग जब मल्टीप्लाई से टकराता है तो वो किस में चेंज होता है, प्लस में। हमने याद रखना ये है कि जब मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो जब डिवाइड आएगा यानी फ्रैक्शन आएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी, डिफरेंस में यानी माइनस में। तो जो पावर होगी पावर को हम पहले लिख लेंगे और लॉग वो लिखेंगे। और बेटा हमने मेन जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 मैं करूंगा इसी लेक्चर के अंदर, पहला और दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। वो अब ये है कि कुछ की बुक्स वगैरह भी और कुछ आपके पास, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन कुछ टीचर्स भी डायरेक्ट भी करते हैं। तो उससे ये होता है कि क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ शायद उसकी मर्जी है कि वो नंबर काटे या ना काटे। अगर काट भी ले तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने स्टेप छोड़ा है। अगर आप स्टेप सारे के सारे करना चाहें तो जो मैं रूल बताने लगा हूँ आपने इसको फॉलो करना है। उससे पहले एक और अहम चीज, अहम बात वो ये है कि एक वक्त में ये जो रूल है, एक वक्त में याद रखें हम एक ही रूल इस्तेमाल किया करेंगे, इन तीनों में से ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक वक्त में 2 रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो क्या चीज है बेटा मैं अभी आपको बताता हूँ। करते हैं जी क्वेश्चन स्टार्ट। उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। आपने लिखना है बेटा सम में या डिफरेंस के अंदर, यानी प्लस या माइनस के अंदर। तो आपके पास लॉग सिंगल हमने दिया हुआ है तो हमने डबल या इसमें कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखें, बहुत आसान है। लॉग अब आ गया 2 नंबर के अंदर मल्टीप्लाई, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेटा लिख लेंगे जी लॉग ए, और मल्टीप्लाई से जब लॉग टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा, जमा में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा जी लॉग बी, यानी लॉग पहला नंबर जमा लॉग दूसरा नंबर। ये आंसर है जी पहले का, इस वजह से मैं थोड़ी सी जगह बिछाई हुई है यहाँ। ये डिफरेंस में लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी लग रही है, फ्रैक्शन आ जाएगी तो यही आ जाएगा लॉग ऊपर वाला नंबर यानी पहला नंबर, ठीक हो गया, और माइनस लॉग दूसरा नंबर। तो इस तरह बेटा आपने ये भी कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाता है तीसरा। ये जो चीज मैं आपको बताने लगा था वो ये है, देखें अब सबसे पहले मैं यहां पर एक ही रूल इस्तेमाल करूंगा, मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो बेटा आप कह सकते हैं सर आपको तो मल्टीप्लाई भी तो है ना, यानी डिवाइड भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मल्टीप्लाई भी है। लेकिन बेटा देखें कि जब हम मल्टीप्लाई लॉग अप्लाई कर लेंगे तो log 21 लॉग प्लस log 5 लिखेंगे तो फिर नीचे तो हमने अप्लाई ना किया। तो ये लॉग है, सबसे पहले इस तरह अप्लाई करना है कि ऊपर भी अप्लाई हो जाए और नीचे भी हो जाए। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला अप्लाई करेंगे, ऊपर लिख लेंगे जी ऊपर वाला नंबर जो भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस दूसरा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमने प्रॉपर्टी यूज की है डिफरेंस वाली। ऊपर वाला लिखा जी लॉग ऊपर वाला हिस्सा, माइनस लगा के लॉग नीचे वाला हिस्सा लिख लिया। अब गलती आपने क्या करनी है वो भी बताने लगू। यहां तक आपने ये वाला डायरेक्ट ही स्टेप करना है, ये आपने करना ही नहीं। अब लॉग अंदर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा जी log 21, मल्टीप्लाई से टकराएगा तो यहाँ पे आएगा प्लस, तो लॉग यहाँ पर बेटा आ गया 5, तो आपने यहाँ पर आ गया माइनस log 8। आपने गलती ये करनी है कि आपने डायरेक्ट log 21 मल्टीप्लाई तो जमा log 5 और माइनस log 8, तो आपने कहना आंसर पीछे देखा तो सही आ गया। आंसर तो सही है, बता रहा हूं कि बेटा इस तरह मिस्टेक भी होगी और आपको वो नंबर काट सकता है। इस तरह देखिए कितना प्यारा और इजी आपके जहन में बैठ जानी चाहिए मेरी बात कि एक वक्त में बेटा एक ही रूल इस्तेमाल करेंगे आप।
ये वाला क्वेश्चन करता हूं, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन सारे आसान है अगर आपने भी मेथड जहन में रख लिया तो। सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिखते हैं जी, लॉग ये क्यूब रूट लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं 7/15 और इसके ऊपर पावर डाल लेते हैं। ठीक है, यहां पर अगर कुछ ना होता तो फिर 1/2 लिखना था, फिर स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। तो पहले हम प्रॉपर्टी में एक यूज करने लगा, वो मैं प्रॉपर्टी यूज करने लगा कौन सी, पावर वाली। तो पावर वाली पहले प्रॉपर्टी यूज करूंगा, 1/3 पहले आ गया, जैसे ये पावर पहले आ गई, लॉग ये वाला जो भी नंबर होगा तो लॉग 7/15 क्या आ जाएगा बेटा 7/15। तो अब आपने क्या गलती करनी है जी, log 7 माइनस log 15, उससे भी एक और गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरह एक वक्त में एक प्रॉपर्टी हमने यूज की बस पावर वाली। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस वाली यूज करेंगे। यहां पे आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, log 7 क्योंकि डिफरेंस है ना, फ्रैक्शन है, तो माइनस log ऊपर वाला नंबर, log दूसरा नीचे वाला नंबर आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहां तक आपने छोड़ देना, ये सम और डिफरेंस में चेंज हो गया। अगर आप एक स्टेप को मजीद करना चाहें तो इमानो 3 को मल्टीप्लाई कर ले, वो यहां पर भी आ जाएगा और यहां पर आ जाएगी, यहां तक भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं, डिफरेंस में चेंज हो गया। समझ आ गई। देखें एक वक्त में एक रूल इस्तेमाल किया, यहां पर भी अब ऐसे ही है। सबसे पहले यहां पर पावर रूल नहीं इस्तेमाल होगा, डिफरेंस वाला रूल इस्तेमाल होगा। 22 की पावर ऊपर आ गई जी 1/3 माइनस log 5 की पावर 3। तो रूल आपको वो पता है कि मैंने एक ही इस्तेमाल किया। इसी तरीके से बेटा अब मैं दूसरा रूल इस्तेमाल करना होगा पावर वाला। तो पावर यहाँ पे पहले आ गई, तो यहाँ पे आ गया जी log 22, यानी पावर पहले और log 22। यहाँ पर पावर पहले और log यहाँ पे 5 आ गया। इसी तरीके से पावर को पहले लिख लेते, जो भी log के आगे वो लिख लेते हैं, जैसे पावर पहले log। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझ आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन है वो भी जल्दी जल्दी करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। यहाँ पे भी एक ही प्रॉपर्टी मैंने यूज करनी है, 25 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 47, ऐसे ही लिख दिया ऊपर वाला नंबर माइनस log 29 नीचे वाला। तो इसी तरीके से अंदर जाएगा, तो मल्टीप्लाई है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई से log टकराएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो log 47 माइनस log 29। तो ये बेटा मैंने ये क्वेश्चन 6 के 6 पार्ट कर दिए हैं। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x इंटू x प्लस 1 माइनस log इंटू x स्क्वेयर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। बेटा इस क्वेश्चन में करना हमने क्या है, इस क्वेश्चन में हमने करना ये है कि आपको बहुत सारे लॉग नजर आ रहे हैं ऊपर क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जितने भी लॉग हैं उनको हमने एक सिंगल लॉगरिथम में बंद करना है कि सिंगल लॉगरिथम में हम कैसे लिखेंगे, इतने ज्यादा लॉग हो गए। तो सबसे पहले मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ जी, क्वेश्चन जो अभी दिया हुआ है जी, log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 और माइनस log x स्क्वेयर माइनस 1। सबसे पहले मेरा वही काम जो कि मैंने आपको आगे बताई है बात, कि एक वक्त में एक रूल इस्तेमाल करना है, बस ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई माइनस वाले लहदा करते हैं, दूसरे लहदा log x, और हम ये प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं जी, प्लस 3 log x प्लस 1, फिर माइनस वाले दोनों के दोनों, ये माइनस 2 वाला लिखा जी, माइनस 2 log x और माइनस log x स्क्वेयर माइनस 1। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन है, अरेंज की है, प्लस वाले पहले लिख लिए, माइनस वाले बाद में। तो आगे देखें, अभी मैं ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि तब प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लॉग के अंदर कि जब लॉग की पावर यहाँ पर दोनों के साथ एक एक हो, यहाँ पे कुछ भी ना हो, फिर हम लिख सकते हैं जी log a मल्टीप्लाई b। अब हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 2 लगाता हूँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ भी आ जाए तो ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये जो पावर है हम इसको पावर फॉर्म में ले जाते हैं। पहले लिखा हुआ है log x
प्लस ये जो पावर से ही पहले आता है तो इस वजह से इसको पावर की जगह ही ले जाते हैं, log x प्लस 1 और यहाँ पे बेटे आ गई q माइनस, इसको भी माइनस भी हम साथ कॉमन ले लेते हैं और पावर को भी ऊपर लिख लेते हैं, log x की पावर 2 आ गई, ये ऊपर चला गया और माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे बेटा आ गया जी log x स्क्वेयर माइनस 1, जो पावर था को पहले ले गए। अब दो log लिखे हुए हैं बिल्कुल इसी तरीके से, तो बंद करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, log लिखूं और x लिखा और ये आ गया प्लस, तो प्लस अगर आ जाए तो किस में चेंज हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर आ जाएगा, ये समझे a है और ये समझे b है, तो a log a लिखा हुआ है, log b लिखा हुआ है, तो मैंने इसको लिख दिया जी log a मल्टीप्लाई b, यानी a मल्टीप्लाई b लिखूंगा। यहाँ b क्या है जी, x प्लस 1, x प्लस 1, डन हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा बेटा आगे चलते हैं, यहाँ पर क्यूब भी है, माइनस log, अब यहाँ पे भी प्लस ही है, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बेटा लिख देते हैं जी क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ठीक हो गया। अब एक ये लिखा हुआ है सारी की सारी चीज और एक ये लिखी हुई है और दरमियान में माइनस है, मतलब ए log a ये है, सारे का सारा a ये है और ये सारे का सारा b है, ये log a माइनस log b लिखा है, तो हमने इसको log लिख के ओवर की फॉर्म में लिख देना है। तो करता हूं मैं बेटा, ये देखें log a यानी ऊपर आ जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 1 क्यूब, a ऊपर आ गया और b इसके नीचे लिख देना है, b हमारे पास है जी एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो बेटा यहाँ पर भी कटिंग, चलिए यहाँ पर भी कुछ कर लेते हैं, कुछ नेक्स्ट कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट ही करेंगे, कटिंग इकट्ठी करते हैं। log x ये कुछ सॉल्व होता हो तो उसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये नीचे सॉल्व हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे ना भी मल्टीप्लाई डालेंगे, कोई इश्यू तो नहीं है वैसे। तो x एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, बहुत दफ़ा बताया, एक जगह प्लस करते हैं एक माइनस, तो x का जो पावर को काटना है आपने, ठीक है, एक फिर भी बच गया, और बेटा यहाँ पे ये पावर को कटेगी, पावर काट के ऊपर आपने छोटा सा 2 लिख देना, एक कटी है तो 2 बच गई। फाइनली जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है जी, log x प्लस 1 और ऊपर आ गया स्क्वेयर, और इसी तरीके से यहाँ पर नीचे फ्रैक्शन डाल के आपने लिखना है, एक x बचा और साथ बच गया जी x माइनस 1। उम्मीद है कि बेटा मैंने बहुत ही आराम से तहम्मुल के साथ इस तरह 1 बाय 1 एक रूल इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को किया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट भी आ जाता है, तो इस वजह से अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 और 4, फिर एंड वाले क्वेश्चन थर्ड लेक्चर के अंदर 5 और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने बेटा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आपको पता है कि मैं 9 की भी वीडियो बनाता हूँ, 10 की भी बनाता हूँ, 11 की भी और 12 की, वह चैनल है। इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको हर एक क्वेश्चन की, एक चैप्टर की, एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो लिहाजा आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।